हाँ शेयर स्क्रीन इतनी सारी खुल रही है। आपको तो ये पीपीटी लेनी है सेकंड वाली। हाँ ये शेयर बस वो डिसेबल करो सर उनको बच्चों को सिक्योरिटी पे जाके। हाँ ये चैट रास्ता बढ़ा दो। नहीं चैट रहेगा नहीं वो सेकंड ऑप्शन था नहीं तो नीचे वाला ये और कहाँ गया था? बाहर जाएगा जो म्यूट और का ऑप्शन आता है सर इसमें। हाँ, आता है। यही तो लगता है इसमें आता है सिक्योरिटी पे आएगा म्यूट और तो ठीक है। मॉर्निंग। आवाज आ रही है बच्चों? यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। फाइन बेटा, फाइन। यस। ओके, तो क्लासेस स्टार्ट करें बेटा।
बेटा टेस्ट का जो सिलेबस है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से पहले, जब याद होगा हमने गैमीट फॉर्मेशन की बात की थी, उस गैमीट फॉर्मेशन तक क्वेश्चन आएगा। ओके फाइन बेटा, आई एम फाइन। केवल गैमीट फॉर्मेशन तक ही क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट मैंडलिज्म नहीं आएगा। ओके टेस्ट का सिलेबस गैमीट फॉर्मेशन तक ओनली। ओके स्टार्ट करें क्लास। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात हम लोग कर रहे थे। आई एम फाइन बेटा, कम टू द पॉइंट और क्लासेस स्टार्ट करते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद जब हम लोगों ने बात किया था, वो गैमीट फॉर्मेशन याद होगा ना, डिफरेंट टाइप के गैमीट फॉर्मेशन में क्वेश्चन भी लिया था, वहां तक टेस्ट में आए। ओके तो अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस किया था आपसे, कुछ कंसेप्ट डिस्कस किया था कि कब 1/2 कब 1/4, उस पे अब हम डिफरेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। राइट, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं यहाँ पे। इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक पॉइंट है, इन F2 generation of dihybrid cross, what is the probability of offspring which are homozygous for both character? Right, next है, अब बताओ होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, और किस में पूछ रहा है? F2 जनरेशन में पूछ रहा है। राइट, 4/16 बेटा F2 में पूछ रहा है। तो याद होगा ये आपका क्रॉस था, ये हमने कराया था। अब यहाँ पे इसके रिजल्ट को आपने मेंशन कर दिया। बताओ होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, जब भी होमोजाइगस बोले ना तो याद रखना ये भी होमोजाइगस है, राइट, ये भी होमोजाइगस है, राइट, ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। तो दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस पूछ रहा, कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। और याद भी होगा ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, यानी 4/16। इस क्वेश्चन का जवाब होगा 4/16 हो जाएगा ना। और जब भी होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कुछ इस तरह का टर्म आपको दिखे तो आपको पता है ये राउंड येलो में हमें होमोजाइगस हेट्रोजाइगस नहीं पता चलता। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस हमें पता चलेगा तब जब हम जीनोटाइप को टारगेट करें। राइट, तो जीनोटाइप के भी यहाँ पे हमें पता चल गया कि 4/16 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, कितने मिलेंगे जो हेट्रोजाइगस है बोथ कैरेक्टर के। तो आप देख लो यहाँ पर ये वो 4 प्लांट हैं जिसका जीनोटाइप दोनों कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है ना। कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस, कैपिटल वाई स्मॉल वी हेट्रोजाइगस है। तो दोनों के लिए हेट्रोजाइगस कितना मिला? 4 मिला। राइट, तो दोनों के लिए होमोजाइगस 4, दोनों के लिए हेट्रोजाइगस भी 4, 4/16। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, नो, इसको 1/4 नहीं बोलना बेटा, 4/16। आपसे ये पूछ रहा है कि F2 में कितने मिले, तो F2 में टोटल 16 मिले, उन 16 में से कितना मिला? 4 मिला, तो 4/16। कोई पूछ रहा 16 कैसे हुआ बेटा, तो F2 में याद होगा ना, हमने F2 में ये क्रॉस कराया भी था। F2 जनरेशन में टोटल जैगोटिक कंपोजिशन डाइहाइब्रिड में कितने मिलते थे? 16 ही मिलेंगे ना बेटा, है ना। कितने मिलेंगे? 16 मिलेंगे। तो उसके भी आप पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे नेक्स्ट है, होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर एंड हेट्रोजाइगस फॉर अनदर कैरेक्टर। बेसिकली ये पॉइंट बिल्कुल किसी ने जवाब भी दे दिया कि होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर और हेट्रोजाइगस के लिए ये 8 मिलेगा। ये बात मैंने बताई भी, ये जो 2 2 2 और 2, अब देखो इस 2 को देखो आप, तो एक के लिए हेट्रोजाइगस दूसरे के लिए होमोजाइगस। इस 2 को देखो, एक के लिए होमोजाइगस दूसरे के लिए हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट 2 को आप देखो तो एक के लिए हेट्रोजाइगस एक के लिए होमोजाइगस। नेक्स्ट 2 देखो, एक के लिए होमोजाइगस एक के लिए हेट्रोजाइगस। राइट, तो यहां पर है ना, तो अब इस कंडीशन में हमें पता चल गया कि ये हो जाएगा 8/16।
तो बताओ जो रेशियो था डाई हाइब्रिड क्रॉस का, जो हमने कुछ लेक्चर पहले डिस्कस किया था, याद होगा मैंने सिंपल में बोला था 4 टाइम 1, 4 टाइम 2, 1 टाइम 4, राइट। अब 4 टाइम जो 1 था वो 4 इंडिविजुअल थे जिसका जीनोटाइप दोनों के लिए होमोजाइगस था। 4 इंडिविजुअल वो थे जिसका जीनोटाइप दोनों के लिए हेटेरोजाइगस था, और 2 2 2 2 8 ऐसे थे जिसका जीनोटाइप एक के लिए होमोजाइगस और दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस था, राइट। अगला क्वेश्चन, हैव फिनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि F2 में कितने ऐसे प्लांट मिले जिसका फिनोटाइप पेरेंट्स की तरह है, तो बताओ पेरेंट्स का फिनोटाइप क्या था, राउंड एंड येलो, और यहाँ पे रिंकल एंड ग्रीन, यही है ना पेरेंट का फिनोटाइप। अब F2 में ये कितने मिले ये पूछ रहा है आपसे, तो बताओ राउंड और येलो कितना मिल रहा है, 9, और रिंकल और ग्रीन कितना मिल रहा है, 1। तो 16 में से 10 ऐसे मिलेंगे जिसका फिनोटाइप पेरेंट्स की तरह है, यानी राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। तो राउंड येलो 9 मिल गया, रिंकल ग्रीन 1 मिला, तो पेरेंटल फिनोटाइप वाले कितने मिल जाएंगे, 10 आउट ऑफ 16। करेक्ट है। नहीं पूछ रहा बेटा कि होमोलॉगस या क्या, जब भी फिनोटाइप पूछा जाएगा ना तो होमोलॉगस नहीं बोले हेटेरोजाइगस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस जैसे ही टर्म दिखता है ना समझ जाना वो जीनोटाइप से क्वेश्चन। अब पूछ रहा है नेक्स्ट, हैव जीनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट। अब देखो जीनोटाइप आ गया कि कितने मिले जिसका जीनोटाइप सिमिलर था पेरेंट की तरह। तो बताओ पेरेंट का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इधर स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल। तो पेरेंटल जीनोटाइप वाले यहाँ कितने मिले, एक ये है, राइट, और एक ये है। तो पेरेंटल जीनोटाइप वाले कितने मिल गए, 2, 2/16, करेक्ट है, सही जवाब है। और पेरेंटल फिनोटाइप वाले कितने मिले, 10, और पेरेंटल जीनोटाइप वाले 2 मिल गए। नेक्स्ट है, हैव न्यू जीनोटाइप कॉम्बिनेशन, यानी पेरेंटल को छोड़ करके नए जीनोटाइप कॉम्बिनेशन कितने मिलेंगे। तो आपको पता है कि 16 में से अगर 2 पेरेंटल है तो नए वाले 14 हो जाएंगे, तो नए वाले कितने हो जाएंगे, 14 आउट ऑफ 16, है ना, 14 आउट ऑफ 16, ठीक है। नेक्स्ट हैव, अच्छा अब पेरेंटल फिनोटाइप के बाद नए फिनोटाइप की बात कर लेते हैं, हैव न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन। तो न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन बताओ, अगर 16 में से 10 पेरेंटल हैं तो नए फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन कितने मिले, 6 मिले, 6/16, 6/16, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, हैव फिनोटाइप सिमिलर टू F1। F1 का जो फिनोटाइप है उस फिनोटाइप वाला कितना प्लांट मिला F2 में, अगर आपसे ये पूछा जाए तो F1 का फिनोटाइप क्या था, नहीं जीनोटाइप नहीं बेटा, फिनोटाइप, फिनोटाइप है राउंड येलो, फिनोटाइप राउंड येलो। तो राउंड येलो F2 में कितना मिला, 9 मिला, राइट। तो 9/16 हो जाएगा, सही है, 9/16। और अगर ये पूछता हैव जीनोटाइप सिमिलर टू F1, तो बताओ 4/16, करेक्ट है। अगर F1 का जीनोटाइप पूछ रहा है कि F2 में कितना मिल रहा है, तो आपको पता है कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कितना मिलता था, 4 मिलता था। तो F1 की तरह जीनोटाइप वाला कितना मिला, 4 मिला, ओके, हो जाएगा। तो यहां पर अगर F1, देखो पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए, ठीक है, ध्यान सुनना, F2 से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अब F2 में कितने जीनोटाइप, कितने फिनोटाइप पेरेंटल हैं, कितने नए हैं, पहले तो हमें ये देखना पूछ क्या रहा है, फिनोटाइप पूछ रहा है या जीनोटाइप पूछ रहा है, उसके बिहाफ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसके लिए आपको ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब किसी ने पूछा सर, अब जो क्वेश्चन में बोल ही रहा है यहाँ पर कि F1 का फिनोटाइप, F1 का जीनोटाइप, तो F1 का फिनोटाइप देखो यहाँ पर F1 आपने लिखा है, ये F2 का रिजल्ट, और यहाँ पे पेरेंट्स आपने लिखा है। तो जहां से जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके बिहाफ पर आपको जवाब देना है। कोई डाउट है इसमें किसी को, डी वाला, है फिनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट, ठीक है बेटा, यहाँ पे डी में पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है, एक एक करके डी में पूछ रहा है कि पेरेंटल फिनोटाइप वाले कितने मिले, तो बताओ F2 में पेरेंटल, पेरेंट का फिनोटाइप क्या है, राउंड येलो, और यहाँ पे रिंकल ग्रीन। तो बताओ F2 का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, 9:3:3:1। इसमें राउंड येलो कितना मिला, 9 मिला था, रिंकल ग्रीन कितना मिला था, 1 मिला था।
तो पेरेंटल फिनोटाइप आपसे पूछ रहा है कि राउंड येलो और रिंकल ग्रीन कितना मिला, तो टोटल कितना मिलेगा, 10 मिलेगा आउट ऑफ 16। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 10 आउट ऑफ 16 हो जाएगा। एफ और जी में हैव न्यू जीनोटाइप कॉम्बिनेशन, न्यू जीनोटाइप बताओ, पेरेंटल जीनोटाइप वाले दो हैं, एक तो ये हो गया पेरेंटल जीनोटाइप और एक ये हो गया। तो 16 में से अगर पेरेंटल जीनोटाइप वाले दो हो जाएंगे तो आपको पता है नए जीनोटाइप वाले कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, राइट। याद करना है, बिल्कुल ये रिजल्ट याद रखना है ताकि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। यस, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर ये वाला पॉइंट कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अब जो पिछले लेक्चर में मैंने कंसेप्ट आपसे डिस्कस किया था ना, उसी के बिहार पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये बात याद रखना। अब जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें आपको बस वो सारी बातें याद रखनी, बाकी तो क्वेश्चन कुछ भी, चूंकि वो आपको पता वो क्रॉस था डाई हाइब्रिड जो हमने कराया था, इसलिए उसके रिजल्ट को आपको याद रख लेना। जहां तक सवाल है आगे के क्वेश्चन को, तो कुछ भी जीनोटाइप दिया जाए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसके लिए आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन को हम क्रॉस कराएंगे और उसके ब्याह पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चन, अ प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई क्रॉस्ड विद अदर प्लांट हैविंग जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल ई स्मॉल ई, find out probability of offspring which have following genotype, right? अब यहाँ पे बताओ, ये जो क्वेश्चन आपने से पूछा इनके बीच क्रॉस कराने की बात कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके भी यहाँ पे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो बताओ, मैंने एक पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इनके बीच क्रॉस कराओ, बताओ क्या ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है जो मैं बोल रहा हूँ, कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस कैपिटल डी स्मॉल डी से कराओ, क्या ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, राइट? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जीनोटाइप दे रहा है, तो आप जीनोटाइप को टारगेट करो, कैपिटल डी कैपिटल स्मॉल ई अगर ये पूछ रहा है, तो सब क्या है, जीनोटाइप है ना, जीनोटाइप को टारगेट कर लेते हैं। कैपिटल डी स्मॉल डी एंड स्मॉल डी, ये 1/4, ये 2/4, ये 1/4, यही आएगा ना, कोई डाउट किसको इसी में? अब इसका क्रॉस इससे कराओ, तो कैपिटल ई स्मॉल ई और यहाँ पे स्मॉल ई यही दो मिलेगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये भी 1/2, राइट? कोई प्रॉब्लम किसी को? अभी जो अप्रोच मैंने यहाँ पे लिखा इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि यही बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कैपिटल डी स्मॉल डी, यहाँ पे देखो कैपिटल डी स्मॉल डी कितना मिल रहा है, 2/4, राइट, इनटू स्मॉल ई कितना मिल रहा, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा, ये मिलेगा 2/8। यहाँ पूछ रहा है कैपिटल डी, देखो कैपिटल डी कितना मिल रहा है, 1/4 इंटू कैपिटल ई स्मॉल ई कितना मिल रहा है, 1/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/8, राइट? यहाँ पर आ जाए कैपिटल डी पूछ रहा है 1/4, कैपिटल ई यहाँ पर देखो मिल रहा है क्या, कहीं भी नहीं मिल रहा, तो 0, दैट मीन्स 0 नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2/8, ये मिलेगा 1/8 और ये नहीं मिल सकता 0 में। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका जवाब आपके सामने है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। कैपिटल ई मिल ही नहीं रहा है बेटा, आप देख लो, कैपिटल ई स्मॉल ई का क्रॉस स्मॉल ई से कराओगे तो यहाँ पर कैपिटल ई स्मॉल ई मिलेगा, यहाँ पे स्मॉल ई मिलेगा, कैपिटल ई मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट? किसी ने पूछा कि कैपिटल डी स्मॉल डी 2/4 कैसे हुआ, बेटा ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, क्या इसको फिर से मुझे कराने की आवश्यकता है क्या? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में याद होगा आप, कुछ नहीं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा के देख लो बेटा, आपको पता चल जाएगा कैपिटल डी 1/4, कैपिटल डी स्मॉल डी 2/4 स्मॉल। इसमें अगर प्रॉब्लम है तो आगे हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको पता है ये बेसिक पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, है ना, कि होमोजाइगस है 1/4, याद होगा मैंने बोला था, हेटेरोजाइगस है 2/4 और होमोजाइगस है 1/4, मोनो हाइब्रिड में तो याद ही होगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसकी बात करते हैं। अ प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल एच स्मॉल जी
इज क्रॉस्ड विथ अदर प्लांट हैविंग जीनोटाइप, ये इन दोनों के बीच में क्रॉस करा रहा है एंड प्रोड्यूस 800 ऑफस्प्रिंग, कोई दिक्कत नहीं, 800 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कराने की बात हो रही है। अब बताओ यहाँ पे फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स व्हिच हैव फॉलोइंग जीनोटाइप, इनका नंबर पूछ रहा है, लेकिन याद रखना कितने में से पूछ रहा भाई, 800 में से, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बताओ यहाँ पर ये जीनोटाइप मेंशन कर दिया गया जिनके बीच ये क्रॉस कराया गया, बताओ क्या कैपिटल आर, मैंने बार बार बोला सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो टाइम कम लगेगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो क्या कैपिटल आर क्रॉस स्मॉल आर से अगर हम कराएं तो रिजल्ट में कैपिटल स्मॉल आर आएगा, ओके। कैपिटल एच क्रॉस विथ स्मॉल एस अगर हम कराएं तो रिजल्ट में आपको ये मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे कैपिटल जी क्रॉस कैपिटल जी स्मॉल जी से कराएं तो याद होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ये आपको रिजल्ट में मिलेगा, ये मिला ना। अब बताओ ये कैपिटल आर कितना मिला, 1 मिला। मैं यहाँ पे पूछूं कैपिटल एच स्मॉल एच कितना मिला, 1/2, ये कितना मिला, 1/2, राइट। कैपिटल जी पूछूं बताओ कितना मिला, 1/4। कैपिटल जी स्मॉल जी ये कितना मिला बताओ, 2/4। और स्मॉल जी 1/4, सब कुछ गिवन है। अब हमें पता है कि कौन कितना मिल रहा है, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे सॉल्व करना है। बताओ कैपिटल आर स्मॉल एच कैपिटल जी पूछ रहा था, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कितना मिल रहा है, 1, तो 1/1 लिखो चाहे 1 लिखो, क्या फर्क पड़ता है, इनटू कैप स्मॉल एच कितना मिल रहा है, 1/2, यहाँ पे आपने लिख दिया 1/2, स्मॉल कैपिटल जी 1/4, तो 1 इंटू 1/2 इंटू 1/4 1/8 मिला, राइट। ठीक है, अब 1/8 अगर ये 800 नहीं देता तो हमारा आंसर होता 1/8, बट पूछ कितने में से रहा है, 800 में से, तो कोई दिक्कत नहीं, इंटू 800 कर दो, ये हो जाएगा 100, राइट। अब ये पूछ रहा है कि कैपिटल आर आपने को पता है यहाँ पर इस क्रॉस में कैपिटल आर मिल ही नहीं रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, और जैसे 0 का बाकी डाटा है 0 ही होगा। यस, ये ट्रिक है बेटा, राइट। इसी ट्रिक से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये शॉर्टकट मेथड है और इसी ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो, राइट। और इस तरह के ट्रिक की बात मैंने पिछले लेक्चर में भी की थी बात आपसे, ये सारी बातें मैंने पहले बता दिया था, बस उसी को अप्लाई किया जाए। सर इसमें 2 बार क्रॉस नहीं समझा, 2 बार क्रॉस मतलब बेटा इसमें 2 बार क्रॉस क्यों कराया गया, बेटा आपको क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूं मैं, सार्थक जी 2 बार क्रॉस क्यों कराया गया मतलब क्या जानना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी सर पहले वाले क्वेश्चन में जीनोटाइपिक का अरेंजमेंट ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो, कोई आप कहीं भी लिखो जीनोटाइप, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सा लॉजिक है भाई। यहाँ पर एक कैपिटल आर स्मॉल आर है, एक स्मॉल एच है, कैपिटल जी, तो जो ये रिजल्ट मिला, जो भी मिला वो लिखना है, मल्टीप्लाई फिर इसका जो रिजल्ट मिला वो, मल्टीप्लाई इसका जो रिजल्ट मिला वो, इसको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिलेगा उसके बिहाफ पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। अब कुछ तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन, सर बोर्ड में कैसे सॉल्व करूंगा, बोर्ड में भी ऐसे ही सॉल्व करना, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते। पहली बात तो आपको ये भी नहीं पता है कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे, सर बोर्ड में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अभी तो जो बताया जा रहा है बेटा उसको फोकस करो, बोर्ड में जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो कुछ इससे अलग होते हैं, यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना वो बातें बताइए, है ना, राइट। कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़े। मेरा हेल्थ ठीक है बेटा, है ना, काफी दिनों से क्लासेस इसी वजह से नहीं हो पा रही थी, अब बिल्कुल ठीक हूँ और क्लासेस चलेंगी, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यही अप्रोच याद रखना, मैं ठीक है इस अप्रोच को मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, आपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, अब कुछ चीजें मैंने जो पिछले लेक्चर में बताई थी एक बार फिर से आपसे पूछना चाहता हूँ, तब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से मैं पूछता हूँ। मेरा क्वेश्चन है कैपिटल आर क्रॉस विद कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। बताओ अगर इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो बताओ कैपिटल आर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4, राइट। कैपिटल आर की प्रोबेबिलिटी बताओ, कैपिटल आर स्मॉल आर 2/4, राइट। स्मॉल आर की प्रोबेबिलिटी बताओ 1/4, बिल्कुल सही है, 1/4, ठीक है। नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कैपिटल आर क्रॉस विद स्मॉल आर बताओ, अगर इनके बीच क्रॉस कराते हैं कैपिटल आर क्रॉस विद स्मॉल आर बताओ कैपिटल आर की प्रोबेबिलिटी
1/2, राइट। स्मॉल आर की प्रोबेबिलिटी 1/2, राइट, बिल्कुल सही है ना, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल आर क्रॉस विथ कैपिटल आर सपोज, बताओ कैपिटल आर की प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है ना भाई, यही 3 पॉइंट है। मैं बता रहा हूं ना, जेनेटिक्स में कितने भी बड़े क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, इन 3 पॉइंट से बाहर वो क्वेश्चन जा ही नहीं सकता भाई। ओके, इनसे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो मेरे कहने का मतलब, या मान लो मैंने लिख दिया स्मॉल आर क्रॉस विथ स्मॉल आर, तब भी बात किसकी होगी, 1 की है, राइट। यही वो तीनों पॉइंट हैं जो क्वेश्चंस को बड़ा बनाने वाले। और अगर हम इन पॉइंट्स को समझ रहे हैं तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कोई पूछ रहा सर यहाँ पर 4 क्यों नहीं लिखे, यहाँ पर 4 कैसे लिखेंगे बेटा, देखिए यहाँ पे तो इनके बीच क्रॉस कराएगा तो कैपिटल आर क्रॉस कैपिटल आर से तो कैपिटल आर ही मिलेगा। अब यहाँ पे क्रॉस करा लो कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल आर से कराओगे बेटा, तो यहाँ पे 2 टाइप की गमीन मिलेंगे, यहाँ से एक टाइप का गमीन मिलेगा, ये इसके साथ फ्यूज होगा कैपिटल आर, ये इसके साथ फ्यूज होगा स्मॉल आर, तो सिर्फ 2 ही जाइगोट मिला ना, तो 2 मिला तो ये हो जाएगा 1 कितने में से, 2 में से, और ये भी 1 कितने में से, 2 में से, इसलिए कंफ्यूज मत हो। ये बेसिक पॉइंट है, अगर इसमें डाउट है तो आगे कई सारा डाउट आपको मिल जाएगा, राइट। तो इसको 1/4 नहीं लिखना, इसको 1/2 ही लिखना है, 1/2 ही लिखना, क्योंकि 2 में से ही बात हो। अब कोई अभी पूछ रहा सर फोर्क लाइन मेथड से कर सकते हैं, फोर्क लाइन मेथड से गैमीट बनाते हैं बेटा, ये जो गैमीट आप बना रहे हो ना, ये फोर्क लाइन मेथड से ही बना रहे हो कि 2 टाइप गैमीट बना, यहाँ पे 1 टाइप, ये गैमीट फोर्क लाइन मेथड से ही बना रहे हो, बट गैमीट बनने के बाद उनका कंपोजिशन तो निकालना होगा ना भाई, जाइगोट कैसे मिला वो फोर्क लाइन मेथड से नहीं निकालते, गैमीट का कंपोजिशन फोर्क लाइन मेथड से निकालते, राइट। हाँ, पोनेट स्क्वायर यूज करते, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, ठीक है, जीनोटिपिकली प्लांट, द रेशियो ऑफ ये इन ऑफ स्प्रिंग इज, ये आपसे पूछ लिया गया। अब आप ध्यान दो, क्रॉस करा रहा है कैपिटल ए कैपिटल बी, राइट। तो इनके बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो यहां पर जीनोटाइप लिख लेते हैं, यहाँ पर ये जीनोटाइप है, कैपिटल ए कैपिटल बी क्रॉस विद स्मॉल। अब बताओ इनके बीच क्रॉस करा ले, हमें पता है एक तरफ ये 1/2 ही आएगा, मैं लिख दूं 1/2, और इनके बीच क्रॉस करा लो, ये 1/, नहीं ना। अब बताओ, ठीक है, ये 1/8, तो रेशियो के फॉर्म में पूछ रहा, मतलब ये कितना मिला, 1 मिला, 1 मिला ना, 1 मिला। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, ये वो पॉइंट है जो हम जानते हैं और इसी के पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इनके बीच रेशियो पूछ रहा है, ये 1 मिला, 8 में से 1 मिला, राइट। इसकी बात कर लो, कैपिटल ए क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, तो ये 0 होगा, 0 जैसे करोगे सब कुछ 0 ही होगा, ये 0। ओके, यस। स्मॉल ए कितना मिला बोलो, 1/2, और कैपिटल बी कितना मिल रहा, 2/4, ये कितना हो जाएगा 2/8, ये कितना मिल रहा, 2 मिल रहा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे देखो, ये 1/8, 0, ये 2/8, और स्मॉल ए 1/4, और ये सॉरी 1/2, और ये 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/8, यानी ये 1 मिला। बताओ ये कितना मिल रहा, 1 मिल रहा, ये कितना मिल रहा, 2 मिल रहा, ये कितना मिल रहा 0, ये कितना मिल रहा 1। तो रेशियो के फॉर्म में पूछ रहा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:0:2:1, और ये आपको गिवन है थर्ड ऑप्शन, दैट मींस इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। गॉट इट? ओके, हाँ जी अमन जी बताइए, क्या डाउट है आपको, रिपीट।
वाइस ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, अपने से क्वेश्चन में ये पूछ रहा कि इनके बीच क्रॉस कराने के बाद ये गिवन जीनोटाइप वाले प्लांट के बीच का रेशियो कितना होगा। तो ये 1 मिल रहा है, ये 0 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है और ये 1 मिल रहा है। तो रेशियो इनके बीच हो जाएगा 1:2, 0:2, 2:1 और ये 4 ऑप्शन में से थर्ड ऑप्शन ये गिवन है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। ओके ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a garden pea plant tallness is dominant over dwarfness and round seed shape is dominant over wrinkled। जानते ही हम लोग, पढ़ा भी हम लोगों ने। अगर ये गिवन नहीं भी होता तो हमें पता है, अगर ये गिवन नहीं होता तो हमें ये पता है ठीक है कि ये डोमिनेंट कौन सा था, कौन सा रेसिस्ट था। आगे बढ़ते हैं। अक्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल टी स्मॉल आर genotypically plant, find out probability of offspring which have tallness with round seed shape, dwarfness with wrinkle seed shape। ये क्वेश्चन आपसे पूछा। अच्छा बताओ, ये जब क्वेश्चन आप देख रहे हो तो इसके बिहाफ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं जीनोटाइप से नहीं फिनोटाइप से पूछा गया, राइट। इसे पूछा गया फिनोटाइप से। तो देख लेते हैं, ये जीनोटाइप है जिनके बीच हमें क्रॉस कराना है, लेकिन क्वेश्चन फिनोटाइप से पूछा तो कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, इनके बीच क्रॉस कराते हैं तो ये क्रॉस से और ये क्रॉस है, ठीक है। क्या यहाँ पर रिजल्ट में हमें यही मिलेगा? कुछ लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया, अच्छी बात है, यही मिलेगा, ठीक है। अब बताओ, ये टॉल, ये टॉल, ये टॉल, ये डॉर्फ, ये राउंड, ये रिंकल, राइट। अब अगर हम अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना जीनोटाइप के बिहाफ पे, मैं पूछूं कैपिटल टी कितना मिला, आपने बोला 1/4। मैं पूछूं कैपिटल टी स्मॉल टी, आपने बोला 2/4। मैं बोलूं स्मॉल टी आपने बोला 1/4, राइट। मैं पूछूं कैपिटल आर स्मॉल आर 1/2, स्मॉल आर 1/2। अब मैं जब फिनोटाइप की बात करूंगा तो मैं पूछूंगा टॉल कितना मिला, आप बोलोगे 3/4 मिला। मैं पूछूं डॉर्फ कितना मिला, आपने बोला 1/4 मिला। मैं यहाँ पे पूछूंगा राउंड कितना मिला, आप बोलोगे 1/2 मिला। आपसे पूछूं रिंकल कितना मिला, आप बोलोगे ये भी 1/2 मिलेगा, यही बोलोगे ना आप, ठीक है। अब पूछ रहा है टॉलनेस विथ राउंड सीट शेप, ये कितना मिला। तो बताओ, क्या टॉलनेस 3/4 है, राउंड 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये पूछ रहा आपसे, ये 3/8 हो जाएगा, राइट। डॉर्फनेस विथ रिंकल सीड से पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। डॉर्फनेस कितना मिल रहा, 1/4, रिंकल 1/2, ये 1/8 हो जाएगा, राइट। तो फिनोटाइप जीनोटाइप कुछ भी पूछा जाए ना, हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन जो क्वेश्चन था उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फिनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है कि भाई फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो आप बताओ, टॉल और डॉर्फ के बीच का रेशियो, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने कराया भी था, क्या इनके बीच फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 था, राइट। इनटू राउंड और रिंकल, ये भी तो है, इनके बीच रेशियो कितना मिल रहा, 1:1 का, 1:1 का, राइट। अब इस 1:1 को हमें 3:1 से मल्टीप्लाई कराना, ये पहले भी हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। नहीं, याद होगा, पहले हम मल्टीप्लाई करते थे 3:1 को 3:1 से, तो मिलता था 9:3:3:1, है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है वो 1:1 उसमें रेशियो मिल रहा था। 3:1 को 1:1 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट में 3:3:1:1 आएगा, हो जाएगा भाई। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बताया था, ये 3 और 1 है, और यहाँ पर ये 1 और ये 1, और यहाँ पर ये 1 और ये 1, ऐसे मल्टीप्लाई कराना है, राइट। तो ये मल्टीप्लाई करा क्या होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, और यही रेशियो यहाँ पर मेंशन किया गया है। यही तरीका जो हमने बात की थी। अब पूछा टाइप ऑफ फिनोटाइप, कितने टाइप का फिनोटाइप, तो टॉल, डॉर्फ, आपको दिख ही रहा है 4 टाइप का फिनोटाइप, बता सकते हो, राइट, करेक्ट। कुछ लोग क्वेश्चन देखते ही जवाब दे रहे हैं, दैट मींस सब कुछ क्लियर है, मैक्सिमम लोग बात को समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, यही अप्रोच लगाना है।
और एक बात आप समझ लो, जिसको ना मेंडलिज्म में डाउट नहीं होगा, पहले वाली एक्सरसाइज में डाउट नहीं है ना, वो आगे जेनेटिक्स के बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में जीनोटाइपिक रेशियो की अगर बात कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिलता था, 1:2:1, 1:2:1 आ गया, राइट। अब दूसरी तरफ क्या था, 1:1 था। तो जब जीनोटाइप की जगह फिनोटाइप था तो हमने 3:1 को मल्टीप्लाई कराया था 1:1 से। अब यहाँ पर 1:1 को 1:1 से मल्टीप्लाई कराना है। तो बताओ, इसको मल्टीप्लाई करा लें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ये हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कराने का तरीका मैंने बताया था, 1 2 1। अब इसमें ये 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 1 1 को, और यहाँ भी 1 और 1 को मल्टीप्लाई करा दो, जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक है। टाइप ऑफ जीनोटाइप पूछा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, दिख ही रहा टाइप ऑफ जीनोटाइप। टाइप ऑफ जीनोटाइप कितना हो जाएगा बताओ, 6 है ना, दिख रहा है ना। अच्छा, एक और बात आपसे बताता हूँ, रुको। आप बताओ, क्या इस क्रॉस में, ये जो पहला क्रॉस था, ये जो पहला क्रॉस था आपने कराया, यहां से मैं आपसे क्वेश्चन पूछा है, इनके भी जब आप क्रॉस करा रहे हो, ये क्रॉस आपके सामने, बताओ कितने तरह के जीनोटाइप मिले। टाइप ऑफ जीनोटाइप केवल इस क्रॉस में बताओ, इस क्रॉस में जीनोटाइप 3 टाइप के ना, मोनोहाइब्रिड में 3 मिलेगा, ठीक है। अब इस क्रॉस में जब कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस स्मॉल आर से करा, तो बताओ यहाँ पे कितने तरह के जीनोटाइप मिले, 2। तो 3 × 2 कर दूं, टोटल 6 हो जाएगा ना, वही तो यहाँ पर भी आ रहा है, राइट। ठीक है, अब आप बताओ, ठीक है, रुकना। अब बताओ, इस पहले वाले क्रॉस में कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस जब कैपिटल टी स्मॉल टी से करा रहा है, बताओ इस क्रॉस में कितने तरह के फिनोटाइप मिल रहे हैं। फिनोटाइप बताओ, फिनोटाइप 2, राइट। यहां पर इस क्रॉस में कितने तरह के फिनोटाइप मिले, 2। 2 × 2 फिनोटाइप कितना मिलेगा, 4। यही आप क्वेश्चन में देख लो, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा कितना भी क्वेश्चन हो उसको ना छोटे क्रॉस में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट की एनालिसिस करो, उससे क्या होगा ना, ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होगा, आपको इतना अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। अब कोई पूछ रहा सर F1 पूछ रहा या F2 पूछ रहा, क्या फर्क पड़ता है बेटा, जो क्वेश्चन में गिवन जीनोटाइप है ना, उसमें क्रॉस कराना, जो रिजल्ट मिल रहा उसके बिहाफ पे आपको जवाब देना है। और ये बात पहले ही कह चुका हूं कि जब तक F2 के बारे में बात ना की, तब तक F2 के बारे में सोचने की आवश्यकता भी नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बताओ, इसमें जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितना मिलना। अब आपको ये बताना है इस क्रॉस में जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितना मिला, तो आप खुद ही बताओ। इस पहले वाले क्रॉस में बताओ, इस पहले वाले क्रॉस में जब कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस, बताओ यहाँ पे कितने जाइगोट मिले, कितने जाइगोट मिले यहाँ पे इस क्रॉस में। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 1 2 3 4, जाइगोट का नंबर था 4 × यहाँ पर कैपिटल स्मॉल आर क्रॉस स्मॉल आर क्रॉस, यहाँ पे जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने मिले, 2 2, दैट मींस 8 हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व है। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 4 × 2 8 हो जाएगा। किसी ने पूछा 6 नंबर, ठीक है बेटा, तो टाइप ऑफ जीनोटाइप पूछ रहा है ना, टाइप ऑफ जीनोटाइप, तो हमें दिख भी रहा है टाइप ऑफ जीनोटाइप अगर निकालना है तो बताओ यहाँ पे कितने टाइप के जीनोटाइप मिलने हैं बेटा, 3। यहाँ पर कितने टाइप के जीनोटाइप, 2। 3 × 2 करना है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, वही आपने यहाँ 6 लिखा है, यही आपने 6 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। एक बार फिर से बोलता हूँ, एक बार फिर से बोलता हूँ, रुक जाओ, एक बार फिर से बोलता हूँ। पॉइंट ये है कि जीनोटाइप जाइगोट में नंबर की बात होती है, याद होगा मैंने बोला था, जाइगोट को छोड़कर के बाकी सभी में बात किसकी होती है, टाइप की, ठीक है। एक और पॉइंट, अब आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पे हम फार्मूला क्यों नहीं लगा रहे हैं, जैसे जब भी फार्मूला, जैसे मैं आपसे बोलता था कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है आपका, ये है आपका, ये आपका एन की वैल्यू 1 था, राइट। और जो भी मैं पूछता टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप, और उसके ब्याह पे आप ये फार्मूला 2 का पावर n, टाइप ऑफ फिनोटाइप के लिए, गैमीट के लिए 2 का पावर n, जीनोटाइप के लिए 3 का पावर n, जाइगोट के लिए 4 का पावर n, और ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे पहले, है ना।
याद रखना ये फॉर्मूला तभी चलेगा जब सेल्फिंग वाली कंडीशन, किसकी कंडीशन हो, सेल्फिंग वाली। और सेल्फिंग का मतलब दोनों तरफ जीनोटाइप क्या होगा, सेम होगा, तभी बात होगी। क्या कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से करा रहा हूं, ये सेल्फिंग है कि नहीं है तो ये फॉर्मूला चल रहा है, राइट। लेकिन जैसे मैंने बोला कि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराओ, बताओ ये सेल्फिंग है क्या, नो। तो सेल्फिंग नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। यानी अगर सेल्फिंग नहीं है तो फॉर्मूला नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा फॉर्मूला तो जो गिवन है उसमें क्रॉस कराना है, और क्रॉस करा के जो रिजल्ट मिलेगा उसके बिहाफ पर आपको जवाब देना। ठीक है। किसी ने बोला टेस्ट पास है, बिल्कुल टेस्ट पास है, जो आगे हमें पढ़ना है, तो उसका नाम अभी लेने से कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है, सेल्फिंग होगा तभी वो फॉर्मूला चलेगा जो 2 का पावर n 3 का पावर n 4 का पावर n हमने फॉर्मूला लिखा था। अदरवाइज ऐसे फॉर्मूला नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे पूछ रहा है जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, तो फॉर्मूला नहीं लगाओ जाइगोटिक। अभी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस अगर आप कैपिटल टी स्मॉल टी से कराते हो तो यहाँ पर कितने जाइगोट मिले उसका नंबर बताओ, 1 2 3 4 मिला, वही मैंने यहाँ 4 लिख दिया। इन कैपिटल स्मॉलर के बीच क्रॉस स्मॉलर के बीच में कराते हो तो यहाँ पर कितने जाइगोट मिलते हैं, 2 मिलते हैं। तो आपने क्या कर दिया, 4 इंटू 2 कर दिया, ये वैल्यू 8 आ गई, राइट। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ गिवन क्वेश्चन द पुनेट स्क्वायर ए प्लांट ऑफ टाइप एच, ये एच यहाँ पर ABCD कर रहा है और यहाँ पर एच की बात कर रहा है, विल प्रोड्यूस सीड विद द जीनोटाइप आइडेंटिकल टू सीड प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो एच है उसका जो भी जीनोटाइप है उससे आइडेंटिकल जीनोटाइप यानी उसी से मिलता जुलता वाला जीनोटाइप और किसका होगा इन अल्फाबेट में से। तो पहले तो एच का जीनोटाइप बता दो क्या होगा भाई, बता सकते हो एच का जीनोटाइप, यहाँ से आएगा कैपिटल वाई, यहाँ से आएगा स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, यही होगा ना जीनोटाइप, बोलो। ठीक है। अब ये जीनोटाइप कहाँ कहाँ होगा आप ये बताओ, ये जीनोटाइप और कहाँ मिल सकता है तो बताओ। अगर मैं एम की बात करूं, एम का जीनोटाइप क्या होगा बताओ, क्या एम का जीनोटाइप यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो एम का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। जे की बात कर ले, जे यहाँ पर है, जे का जीनोटाइप लिखो कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर, ये भी मैच नहीं कर रहा। ठीक है। पी की बात कर ले, पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, इसका जीनोटाइप लिखो तो हो जाएगा कैपिटल वाई, इसका जीनोटाइप बताओ, सॉरी स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये भी नहीं है तो बचा है कि क्या एन, एन पे आते हैं, एन का जीनोटाइप बताओ कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये जीनोटाइप वही है जो एच का है, दैट मींस टाइप एन जो है यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, हो जाएगा। जीनोटाइप एच इज ये हो जाएगा और उसके भी यहाँ पे आइडेंटिकल जीनोटाइप एन का हो जाएगा और आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर लेंगे। क्या आपको याद है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है मल्टीपल ऑफ 3 मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बताओ, 3:1 मोनो हाइब्रिड, 3:1 मोनो हाइब्रिड, 3:1 मोनो हाइब्रिड, इनके रिजल्ट को मल्टीप्लाई करने किसका रिजल्ट हो जाएगा, ट्राई हाइब्रिड का, राइट, है ना, ट्राई हाइब्रिड का हो जाएगा। और अगर मैं यही ये तो फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा। जीनोटाइपिक रेशियो की बात करूं तो क्या होगा 1:2:1 मल्टीप्लाई बाय 1:2:1 मल्टीप्लाई बाय 1:2:1, ये जीनोटाइपिक रेशियो किसका हो जाएगा, ट्राई हाइब्रिड का, हमें पता है। लेकिन ये जो जीनोटाइपिक रेशियो बहुत बड़ा हो जाएगा और इतना बड़ा रेशियो आपसे नहीं क्वेश्चन में पूछा था, इसीलिए जीनोटाइपिक नहीं फिनोटाइपिक रेशियो तक इन्फॉर्मेशन याद रखनी होगी। और किसी ने श्रेया ने बता भी दिया ये रेशियो हमें मिलता था 27:9:9:3:3:1, 3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9:3:3:1 आ जाएगा, और फिर एक बार उसको 3:1 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 27:9:9:3:3 ये आ जाएगा, है ना। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। A cross done to study inheritance of 3 character or 3 pair of contrasting trait at the time, वही क्वेश्चन करा लिए।
पेरेंट्स है कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल वाई, इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और आपको दिख भी रहा है। अब इसमें अगर मैं सेल्फिंग करा दूं तो सेल्फिंग कराते ही ये क्रॉस कौन सा हो जाएगा बताओ? जैसे ही मैंने सेल्फिंग कराया, ये सेल्फिंग की वजह से अब ये क्रॉस हो जाएगा आपका ट्राई हाइब्रिड, और इसका रेशियो याद होगा, ये ऐसे कराते 3:1 3:1, याद है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये जीनोटाइपिक रेशियो, यही मैंने बोला था आपसे, राइट? सेम वही पॉइंट जो यहाँ पर आपने लिखा है, ये वही पॉइंट है, और इसके बिहार पर हम ऐसे क्वेश्चंस, अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा तो आपको पता है, ये हमें याद रखना होता है 27:9:9:9:3:3:3:1 है ना, ये रिजल्ट हमें याद रखना है। बाकी ये जीनोटाइपिक रेशियो का रेशियो काफी बड़ा आता है, इसको हमें याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का F1 कैसे बनेगा? दैट मीन्स बनाया ना F1, ये पेरेंट्स इनके बीच में क्रॉस कराओगे तो कैपिटल आर इधर से आएगा स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यही तो होगा F1, और फिर उसका सेल्फिंग कराना है, ठीक है। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में आपको सिर्फ इसका, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में आपको इसका याद रखना है फिनोटाइपिक रेशियो, ओके, सिर्फ फिनोटाइपिक रेशियो आपको याद रखना है, ठीक है। यस, फिनोटाइपिक रेशियो याद करना पड़ेगा भाई, हम मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं बट बेटर है ना, टाइम बचेगा अपना कि हमें फिनोटाइपिक रेशियो याद है। अब बताओ, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जवाब देना। हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पर निकाल सकते हैं, लेकिन बेटर ये है ना कि हम उस रेशियो को याद कर लें। तो अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में क्या मिलेगा? 3:1, राइट। मोनो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? 1:1, ठीक है। अब बताओ, ये रेशियो हम क्रॉस करा के भी तो ऑब्टेन कर सकते थे, लेकिन बेटर है ना कि जब ये क्वेश्चन पूछा है तो रेशियो में याद रहे। नेक्स्ट, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में क्या होगा? 9:3:1, राइट। डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? तो याद होगा 4:1, 4:2, 1:4, या इस रेशियो को जैसे भी याद रखो। वैसे ही ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो F2 में क्या होगा? तो वही आपने यहाँ लिखा 27 ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 9:9:9:3:3:1। इसका जीनोटाइपिक रेशियो आपको याद नहीं रहा, ठीक है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आप पॉइंट डिस्कस कर रहे हो उस पर आते, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में स्पेशल क्रॉस की बात कर रहे हैं, और इसमें बैक क्रॉस सबसे पहले F1 hybrid is crossed with any one of the homozygous parents, either dominant or recessive, इसको हम बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक। कुछ स्पेशल क्रॉस की बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। वो क्या है, इस डिफिनीशन को इस क्रॉस से समझते हैं। कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, राइट। F1 में क्या आ गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल हो गया। अब बताओ, ये F1 जनरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर इस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी से कराओ, या कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हम स्मॉल टी से कराए, ठीक है। तो पहली बात कि F1 हाइब्रिड इज क्रॉस विद एनी वन ऑफ द होमोजाइगस पेयर, चाहे कैपिटल टी का क्रॉस हम कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी से कराएं, या कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराएं, ये बैक क्रॉस कहलाता है। दैट मींस F1 का क्रॉस अगर हम पेरेंट से करा रहे हैं तो ये बैक क्रॉस है। और ये बैक क्रॉस दो तरह का होता है, एक होता है आउट क्रॉस और एक होता है टेस्ट क्रॉस। तो देखो, इन दोनों एरो पे बैक क्रॉस और यहाँ भी बैक क्रॉस लिखा हुआ है। दैट मींस F1 का क्रॉस हम किसी भी पेरेंट से कराएं तो ये बैक क्रॉस कहलाएगा। लेकिन ये बैक क्रॉस दो तरह का होता है, एक है आउट क्रॉस और एक है टेस्ट क्रॉस। भाई यहाँ पर तो होमोजाइगस दिख ही रहा ना भाई, ये अगर हम देखें तो ये होमोजाइगस और ये भी होमोजाइगस,
अगर हम आगे चल के बात करें तो होमोजाइगस नहीं होगा तब भी होगा, लेकिन मेंडल के लेवल तक बात करेंगे तो होमोजाइगस के बिहाफ पर ही बात करनी होगी, यानी यहाँ पर होमोजाइगस होना जरूरी। तो अब बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस, अगर आप कैपिटल टी क्या ये डोमिनेंट पेरेंट है? क्या कैपिटल टी डोमिनेंट पेरेंट है? ठीक है। और स्मॉल टी रिसेसिव पेरेंट है, डॉर्फ रिसेसिव है ना। तो याद रखना F1 का क्रॉस किसी भी पेरेंट से कराएं बैक क्रॉस कहलाएगा, F1 का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से कराएं तो आउट क्रॉस, और F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराएं तो टेस्ट क्रॉस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, F1 का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से कराएंगे तो आउट क्रॉस, और F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस का। तो बैक क्रॉस का डेफिनेशन हो जाएगा F1 प्रोजेनी क्रॉस विद एनी पेरेंट्स, F1 progeny cross with any parents is called back cross. When F1 progeny fix कर दें cross with dominant parent, then it is called out cross. और अगर ये हम बोल दें कि F1 progeny cross with recessive parents fix हो जाए तो इसको हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए टेस्ट क्रॉस। कौन सा है? टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब इस टेस्ट क्रॉस की जब हम बात करते हैं ना तो एनसीईआरटी और यहाँ का जो डेफिनेशन अभी आप इसके अकॉर्डिंग अगर बात करो तो आपको तो यही लग रहा है ना कि कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी से करा है, यानी ये। तो ये हमने क्या बोल दिया? टेस्ट क्रॉस। और जैसे ये समझते हैं ना, यहाँ से कंफ्यूजन भी डेवलप होता है। वो कंफ्यूजन क्या है कि हम सोचते हैं कि बस यही टेस्ट क्रॉस है, बस यही टेस्ट क्रॉस है, जबकि ऐसा नहीं। हाँ ये टेस्ट क्रॉस है, लेकिन सिर्फ यही टेस्ट क्रॉस है ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो पॉइंट भी मैं आपको अभी समझाऊंगा, इसलिए वहां भी जाने की आवश्यकता नहीं। अभी मैंने बोला ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको अगर यही कंसेप्ट समझ में आया कि कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से करा रहे हैं जो टेस्ट क्रॉस है, तो आप मान लोगे कि सर आपने तो बोला था पहले की टेस्ट क्रॉस ये है, अब आप बोल रहे हो टेस्ट क्रॉस ये भी है। इसीलिए मैंने बोला कि ये टेस्ट क्रॉस है, लेकिन ओनली यही टेस्ट क्रॉस है, ये गलत कंसेप्ट होगा। तो अभी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि F1 का क्रॉस रिसेसिव से कराते हैं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? टेस्ट क्रॉस। बाकी टेस्ट क्रॉस की और भी चर्चा करनी और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसकी बात हमें करनी होगी। राइट, आगे बढ़ो। तो देखो बैक क्रॉस इट इज ऑफ टू टाइप, आउट क्रॉस। इन दिस क्रॉस F1 इंडिविजुअल क्रॉस विद डोमिनेंट पेरेंट, बोला ही था मैंने। In this cross, in the next generation, only dominant characters are appeared, so any type of analysis is not possible. बोला सिर्फ डोमिनेंट। आप बताओ F1 में आपको मिलता था कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस कैपिटल टी से करा होगा डोमिनेंट से, बताओ सारे के सारे टॉल ही तो मिलेंगे ना। यही बात बोल रहा है, सारे के सारे क्या मिलेंगे? टॉल मिलेंगे। राइट, ठीक है। F1 होमोजाइगस डोमिनेंट, ये क्रॉस कराया और आपको ये सारे के सारे टॉल मिल जाएंगे। ये बोल रहा है फिनोटाइप की रेशियो 1 ही होगा, सारे के सारे टॉल होंगे। जीनोटाइप की रेशियो की बात करें तो 1:1 हो जाएगा। राइट, हाँ ठीक है ना बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टेस्ट क्रॉस, मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट टेस्ट क्रॉस, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो टेस्ट क्रॉस से पूछा जाएगा। तो अब टेस्ट क्रॉस पर आते हैं। इन दिस क्रॉस F1 इंडिविजुअल क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट। थोड़ी देर पहले यही बात मैंने आपसे बोली थी कि F1 यानी कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी टेस्ट क्रॉस है। राइट, है ना। अब ये टेस्ट क्रॉस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यही टेस्ट क्रॉस है, ये गलत है। तो क्यों मैंने ये बात बोली अभी थोड़ी देर में आपको समझ। चलिए जो डिफिनेशन लिखा है इसके व्यापार हम क्रॉस कराते हैं। इन दिस क्रॉस वेरी सिग्निफिकेंट, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, और इस तरह से हम ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस तक जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या? मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में F1 हाइब्रिड क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट। अब बताओ मोनो हाइब्रिड में F1 में तो यही आएगा ना, इसका क्रॉस स्मॉल टी से करा दो। ठीक है भाई। अब आ गया कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, टॉल डॉर्फ, फिनोटाइप रेशियो 1:1, जीनोटाइप रेशियो 1:1 आएगा। राइट, फिनोटाइप रेशियो भी 1:1 आ गया और जीनोटाइप रेशियो भी 1:1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो 1:1, ठीक है ना। राइट, आगे बढ़ते हैं। डाई हाइब्रिड टेस्ट को सब बोल रहा है। अब आप बताओ, हो सकता है नहीं, ठीक है,
यहाँ पर जो बता रहा हूँ पहले उस पर टारगेट करो बेटा, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, राइट, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अब बताओ डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको याद होगा, आपने कराया था कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस विद स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट है ना। इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो F1 में क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इस F1 का क्रॉस अगर हम इससे करा लें तो ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो जाएगा, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो जाएगा, राइट। तो यही काम कराना है, ये लो ये मैंने लिख दिया। अब बताओ क्या इससे ये 4 टाइप गैमीन मिलेंगे और इससे एक ही टाइप गैमीन मिलेगा, इन गैमीन्स को फ्यूज करा दो, ये कंपोजिशन आ जाएगा, राइट। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है। अब बताओ राउंड येलो कितना मिल रहा है, 1, राउंड ग्रीन 1, रिंकल येलो 1, रिंकल ग्रीन 1, तो फिनोटाइप रेशियो 1:1:1:1, जीनोटाइप रेशियो 1:1:1:1। तो क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम है, 1:1:1:1, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम। अच्छा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का बताओ रेशियो क्या मिलता है, 1:1, यही मिला ना। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो बताओ, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 1:1। अब मैं डाई हाइब्रिड पूछ रहा हूं आपसे, सिंपल सा लॉजिक, जो मोनो हाइब्रिड में रिजल्ट मिल रहा है ना उसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, डाई हाइब्रिड का हो जाएगा 1:1:1:1। समझ में आई बात, है ना। बट याद रखना, एक्चुअली मैंने पहले बोला था कि अभी जो चल रहा है उस पर पहले फोकस करो, फिर आगे की बात मैं आपसे करता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर इसी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात करता तो क्या होता, एक बार 1:1:1 को फिर 1:1 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा 8 टाइम 1:1, और यहाँ भी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता, सेम आता, राइट। ये है 3 मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट मल्टीप्लाई करा दूं। तो एक का अगर हमें पता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, तो क्या हम डाई ट्राई टेट्रा किसी की बात कर सकते हैं ना भाई। और इस तरह से अगर अपने से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इस पॉइंट पर डिस्कशन कर सकते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो। अब हम आते हैं यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का यूज क्या है, इसीलिए आपको अभी क्वेश्चन पूछना नहीं है, मैं लौट करके फिर शुरुआत पॉइंट पे आऊंगा जो हमने पहले डिस्कस किया था। बोल रहा क्या यूज है, टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल, टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल, है ना, टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल, इस बात को हमें समझना है। तो देखते हैं दूसरा, टू नो द टाइप ऑफ गैमीट फॉर्म इन अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल, अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल, हम ये जानने के लिए ये कराते हैं, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को समझते हैं, अननोन टॉल डोमिनेंट है ना। अब बताओ जो टॉल है उसका जीनोटाइप कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, राइट। जो डोमिनेंट है उसका एक्सप्रेशन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों हो सकता है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों हो सकता है डोमिनेंट का। अब इसका हमें जीनोटाइप चेक करना है। अब देखो अननोन डॉर्फ रेसेसिव, लेकिन आप बताओ बेसिकली यहाँ पे अननोन ना लिख करके आप सीधे सीधे लिखो ना डॉर्फ, ज्यादा एक्यूरेट होगा। मैंने अननोन हटा दिया क्योंकि हमें पता है कि डॉर्फ रेसेसिव है और रेसेसिव का एक्सप्रेशन सिर्फ होमोजाइगस में आता है, राइट। जो डोमिनेंट है उसका एक्सप्रेशन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में आता है, डोमिनेंट का एक्सप्रेशन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में आता है, जबकि जो रेसेसिव है उसका एक्सप्रेशन होमोजाइगस में आता है। अब ये जो डोमिनेंट है ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, ये पता करने के लिए हम टेस्ट पास करते हैं, ये पता करने के लिए हम टेस्ट पास कराते हैं। रुकना, पहले जो मैं बोलना कोई क्वेश्चन नहीं बोलना है ना पूछना है, अभी जो मैं बोलना उसको समझना। आप बताओ मैंने आपसे बोला कि एक टॉल प्लांट, चलो मैंने यहाँ लिख दिया एक टॉल, यहाँ टॉल प्लांट लिख दिया, ठीक है, ये टॉल प्लांट है। अब बताओ ये टॉल प्लांट जो है इसका जीनोटाइप कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। अब अगर इसका जीनोटाइप मुझे पता करना है तो बताओ मैं एक उस प्लांट से क्रॉस कराऊंगा जिसका जीनोटाइप मुझे पता है, यानी जिन 2 प्लांट के बीच में क्रॉस करा रहा हूं उसमें एक का जीनोटाइप हमें पता होना चाहिए और दूसरे का हम पता करना चाहते हैं, ये टेस्ट क्रॉस है।
तो रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना फिक्स है, तो स्मॉल टी। अब बताओ डॉर्फ लिखते हैं, इसका जीनोटाइप, इसका तो हम जानते हैं, इसका जानना चाहते हैं। अगर जो टॉल प्लांट है इसका जीनोटाइप कैपिटल टी है और इधर स्मॉल टी, बताओ इनके बीच क्रॉस कराने पे क्या सारे के सारे प्लांट टॉल मिलेंगे? राइट, ठीक है। और अगर जीनोटाइप इस टॉल प्लांट का कैपिटल टी स्मॉल टी होता, कैपिटल टी की जगह कैपिटल टी स्मॉल टी होता और क्रॉस डॉर्फ से कराता, तो आपको याद है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से ये स्मॉल टी, ये से फ्यूज होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये से फ्यूज होता है स्मॉल टी, ये टॉल मिलता और ये डॉर्फ मिलता, राइट। तो बताओ ये टॉल भी मिल रहा है, डॉर्फ मिल रहा है, तो आप बताओ क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर डॉर्फ प्लांट का क्रॉस हम टॉल प्लांट से कराते हैं और प्रोजेनी में सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट मिलता है, दैट मींस ये टॉल प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी है। और अगर हमें प्रोजेनी में टॉल के साथ साथ डॉर्फ भी मिल रहा, तो हमें पता चल रहा है कि जो डोमिनेंट प्लांट है उसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट मींस ये इम्प्योर है, ये हाइब्रिड है, ये हेटेरोजाइगस। बता सकते हैं, राइट, है ना। इसका मतलब है कि जो टेस्ट क्रॉस है उस टेस्ट क्रॉस का काम क्या है? टू नो जीनोटाइप ऑफ अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल। जो डोमिनेंट है ना यही तो अननोन है। इसके जीनोटाइप को जानने के लिए कि होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस, हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। ये जानने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। अब इस बात को समझना, आपने जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया, यही तो आप अननोन टॉल प्लांट डॉर्फ प्लांट यही क्रॉस करा रहा और कुछ भी नहीं। बताओ टॉल हो गया, और अगर अननोन टॉल है इनके बीच क्रॉस करा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता टॉल भी मिलेगा, डॉर्फ मिलेगा। अभी जो मैंने कराया वो यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है। एक बात और आप बताओ, आप बताओ अभी जो डिफिनीशन हमने लिखा था टेस्ट क्रॉस का, बताओ वो क्या लिखा था आपने? F1 प्रोजेनी। अब मैं पूछ रहा हूँ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ये मैं लिख रहा हूँ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब बताओ टेस्ट क्रॉस में एक बात तो फिक्स है ना, क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे, ये मैंने लिख दिया स्मॉल टी मोनोहाइब्रिड। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ मोनोहाइब्रिड टर्म जो आपने लिखा है, मोनोहाइब्रिड टर्म जो आपने लिखा है, ये कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी? मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप कौन सा है, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी? मोनोहाइब्रिड टर्म कैपिटल टी स्मॉल टी। बेटा कैपिटल टी तो प्योर है, कैपिटल टी तो प्योर है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी मोनोहाइब्रिड है, राइट। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं, बताओ डाई हाइब्रिड जीनोटाइप, बताओ कैपिटल वाई डाइहाइब्रिड जीनोटाइप होगा या कैपिटल स्मॉल वाई डाइहाइब्रिड होगा? डाई हाइब्रिड जीनोटाइप कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा ना, डाइहाइब्रिड। एक हाइब्रिड ये, एक हाइब्रिड ये, डाइहाइब्रिड होगा, राइट, राइट, ठीक है। अब फिर पूछता हूं, ठीक है, अब पूछता हूं, उसका जवाब देना। मैं बोल रहा हूँ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराओ, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराओ, तो क्या मैं कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराऊंगा? ये मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है कि नहीं है, राइट। लेकिन आप बताओ, अब रुकना, आप बताओ कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराऊं, ये मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस नहीं है लेकिन टेस्ट क्रॉस है, राइट, ओनली टेस्ट क्रॉस, गुड। तभी मैंने बोला था आपसे कि डिफिनीशन से ही काम नहीं चलेगा। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, मैं थोड़ा पीछे आ रहा हूँ, है ना। जो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था उस पर आता हूँ। मैंने आपसे क्या बोला था, डिफिनीशन जो था उस पर आता हूँ। यहाँ पर इस पॉइंट पर जब टेस्ट क्रॉस आपने बोला था कि इन दिस F1 इंडिविजुअल क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट, तो यही मैंने बोला था, सिर्फ यही टेस्ट क्रॉस नहीं है भाई, ये टेस्ट क्रॉस है लेकिन सिर्फ यही नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मैंने बोला मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो मजबूरी है ना, मोनो हाइब्रिड टर्म तो मुझे यही लिखना है और यहाँ पर ये रिसेसिव लिखना है, क्रॉस में 1:1 ही आएगा। लेकिन अगर इसकी जगह मैं लिखता हूँ कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो बेटा ये भी टेस्ट क्रॉस है लेकिन मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस नहीं, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस नहीं। तो सिग्निफिकेंस क्या है भाई, टेस्ट क्रॉस हम क्यों करा रहे हैं? एक प्लांट टॉल है तो उसका जीनोटाइप कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें चेक करना है, तो हम टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं। इसके लिए हम डॉर्फ प्लांट यहाँ लिख रहे हैं। अब डॉर्फ प्लांट लिख रहे हो, अब स्मॉल टी जीनोटाइप है, तो हमें क्या पता कि कैपिटल टी की स्मॉल टी, ये चेक करने के लिए ही तो हम टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं। इसलिए स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी से कराए तब भी ये टेस्ट क्रॉस है, स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी से कराते हैं तब भी ये टेस्ट क्रॉस है। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी से कराएंगे तो ये मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होगा।
इसीलिए जनरली अपने से क्वेश्चन मोनो हाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट, डाई हाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। और इसीलिए आप इस फॉर्मेट में रेशियो भी लिख रहे हो कि मोनो हाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट का रेशियो 1:1 है, डाई हाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट का रेशियो 1:1 है, ट्राई हाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट का रेशियो 1:1:1:1:1:1 8 टाइम 1:1 आप बोल रहे हो। यही आपने यहाँ पे रेशियो मेंशन किया बेटा, ट्राई हाइब्रिड में रेशियो ये आपको मिल रहा है, राइट। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट आपको मिल गया। फ्लावर कलर इन गार्डन पी प्लांट, वायलेट डोमिनेंट वाइट रेसिस, एनसीईआरटी की लाइन है। F1 में कैपिटल टी नहीं आएगा, राइट, नहीं आएगा ना बेटा। F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी है जो हम क्रॉस करा रहे हैं, राइट। तो वहां पे तो F1 बोलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट मींस हम करा क्या रहे हैं, मोनो हाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट, क्योंकि F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा और हम मोनो हाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट करा रहे हैं बेटा, है ना। किसी ने बोला कि स्मॉल टी भी हो तो नहीं होगा टेस्ट कॉस्ट बेटा, स्मॉल टी क्रॉस अगर स्मॉल टी से कराओगे, मैंने क्या बोला कि आइडेंटिफाई जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट, तो डोमिनेंट में टॉल ही आता है। अब इसका जीनोटाइप कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, तो याद रखना एक तो डोमिनेंट रहेगा, एक तरफ रिसेसिव रहेगा, राइट। ये रिसेसिव फिक्स है। अब यहाँ डॉर्फ लिख दोगे तो डॉर्फ को हमें पता करना ही नहीं है, टॉल होगा। टॉल का जीनोटाइप कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है ना। डॉर्फ के जीनोटाइप को आइडेंटिफाई नहीं करना है, उसका तो हमें पता ही कि होमोजाइगस ही होता है, हमें तो डोमिनेंट के जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करना होता है। नो, कैपिटल टी का क्रॉस अगर स्मॉल टी तो ये मोनो हाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट नहीं होगा। मोनो हाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट का मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी, राइट। ओके, नो। अब ये देखो, ये अननोन जीनोटाइप वायलेट डोमिनेंट बोल रहा है, व्हाइट रिसेसिव है, तो व्हाइट क्रॉस करा लो। रिजल्ट में आपको मिल रहा ऑल फ्लावर वायलेट। अब बताओ यहाँ पे अगर ऑल फ्लावर वायलेट मिल रहा तो आपको क्या पता चल रहा है, आपको क्या पता चल रहा अगर सारे के सारे वायलेट मिल रहे हैं, दैट मीन्स का जीनोटाइप कैपिटल डब्ल्यू जो भी आपने लिखा वायलेट के लिए, वी चलेगा, वी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे अगर हम दूसरे वाले क्रॉस में कराते हैं, अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस, पता है ना। अब यहाँ पे हाफ फ्लावर वायलेट और हाफ वाइट, क्या हो रहा है, अननोन जीनोटाइप हेटेरोजाइगस होगा, यानी कैपिटल बी स्मॉल भी लिख सकते हो, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल, जो भी आप अल्फाबेट लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन पता ये हेटेरोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं, राइट। राइट, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। तो हमने टेस्ट क्रॉस तक की बात कर ली है बच्चों। एक और क्रॉस रेसिप्रोकल है जो हम अगले लेक्चर यानी कल ही अपना लेक्चर है उसमें डिस्कस कर सकते हैं और इसको कंप्लीट कर लेंगे, मेंडलिज्म कंप्लीट हो जाएगा। अब आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो भी मेंडलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। बस रेसिप्रोकल क्रॉस है वो बचा है जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपका यही है कि होमवर्क ये है कि आप मेंडलिज्म वाले मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब ये नहीं कि यहाँ तक का सॉल्व करना है, यहाँ तक, अब आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक पॉइंट छोटा सा बचा रेसिप्रोकल क्रॉस, बाकी मैक्सिमम पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो जो मेंडलिज्म में है। जहां तक टेस्ट की बात करें, गैमीट के फॉर्मेशन तक ही टेस्ट में आएगा, गैमीट फॉर्मेशन तक ही टेस्ट में आएगा, तो ये वहीं तक आएगा, लेकिन ये क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेना। ओके ओके, किसी ने बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लिंकेज, ये बेटा जेनेटिक्स में आगे आएंगे, यहाँ पर नहीं है, है ना। वो आगे जब हम पोस्ट मेंडलिज्म की शुरुआत करते हैं तो वहां पर ये पॉइंट्स आते हैं सर। ओके, थैंक यू। यस, क्लास इज ओवर बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लो आप।
बेटा सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन तक, जहां तक गैमीट फॉर्मेशन की बात हुई वहां तक आएगा। ओके, थैंक यू।